पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले बांके बिहारी के दर्शन किए, उसके बाद कार्यकर्ताओं से मीटिंग की, जिसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के जन समर्थन में घर घर जनसंपर्क अभियान चला। इस दौरान उन्होंने सतोहा सहित आधा दर्जन कॉलोनियों में लोगों के साथ पर्चे बांटे और बीजेपी से वोट डालने के लिए अपील की। इस दौरान उन पर कई जगह पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिला। अमित शाह लोगों से मिल रहे थे और वोट करने की अपील कर रहे थे, साथ ही अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बखान भी करते नजर आए। इस दौरान सुरक्षा भी चाक चौबंद नजर आई। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने आया हूं, क्योंकि कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने एक छोटी सी मीटिंगें करने की आचार संहिता बनाई है। भारतीय जनता पार्टी भी आचार संहिता का सम्मान करती है और हम सभी ने तय किया है कि इस प्रकार के संवाद के माध्यम से और संवाद को मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचाकर इस बार चुनाव प्रचार किया। मित्रों, आज मैं जब मथुरा में आया हूं, ये मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन न केवल उत्तर प्रदेश, देश भर के लोगों का श्रद्धा केंद्र है, क्योंकि यही क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण बनने की प्रक्रिया की शुरुआत करी। कान्हा को श्री कृष्ण बनाने वाला क्षेत्र यही। कहीं पर भी जाते हैं, अगर मालूम पड़ जाएगा, आप देश में कहीं पर भी जाइए, मालूम पड़ जाएगा वृंदावन से आए हैं तो तुरंत बोलेंगे राधे राधे, तुरंत बोलेंगे जय श्री राधे। और न केवल देश, दुनिया भर के अंदर समर्पण भाव के लिए राधा जी का जो कृष्ण के प्रति समर्पण था, जो भक्ति थी, उसके लिए कृष्ण के आगे भी आज हम राधा का नाम लेते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। और ये भूमि, यही भूमि पर ढेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ। 3 महीने से लेकर 14 साल की आयु तक जितने भी असुरों को भेजा, प्रभु ने इसका संहार भी इस भूमि पर किया और धर्म की स्थापना करने का काम किया। मथुरा की दिव्यता, भव्यता लौटाना, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी। और इस दिशा में 5 साल में ढेर सारे काम हुए, ढेर सारे कदम उठा गए। और मगर मैं इस पर जरा बाद में आऊंगा। सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से भी इसके सलामत रहते हैं। लगभग 2,61,00,000 शौचालय बनाए। 2,61,00,000 घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। मित्रों, वो परिवार की महिलाओं की स्थिति की याद कल्पना करते। इसलिए उत्तर प्रदेश में शौचालय को इज्जत घर नाम दिया है, जिसने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आजादी के 70 साल के बाद वो मां, बहन, बेटी शर्मसार होती थी। आज मोदी जी ने ये 2,61,00,000 परिवारों की 10 करोड़ बहनों को, भाइयों को आज शौचालय देकर उनका सम्मान करना का काम किया है। मातृवंदना योजना में 40 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। 1,41,00,000 घर ऐसे थे जिसमें आजादी के 70 साल के बाद बिजली नहीं थी। अब ये कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या? बताओ, दे सकता है क्या? 1,41,00,000 घरों को
निःशुल्क विद्युत देने का काम श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। स्वनिधि योजना में 8,80,000 रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को मोदी जी ने लोन देकर उनके जीवन को कोरोना काल में पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन 6 लाख से ज्यादा लोगों को दिया गया। और उत्तर प्रदेश में जब कोरोना आया तब आप मानकर चलिएगा कि सबको डर था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। किसी की रेहड़ी पटरी बंद हो जाएगी, किसी की ऑटो बंद हो जाएगी, किसी का कल कारखाने छोटे छोटे बंद हो जाएंगे। ये लोग खाएंगे क्या? कोई बचत तो होती नहीं। दिन का कमाकर शाम को खाते हैं। क्या होगा? मोदी जी ने 16 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त अनाज देकर उनके जीवन निर्वाह करने। विश्व में कहीं पर भी चले जाइए मित्रों, कोई भी प्रांत में चले जाइए, कोई भी देश में चले जाइए, देश में 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को खाने का अन्न नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के सर पर नहीं है, इसका आशीर्वाद ये वृंदावन और मथुरा की जनता के सर पर है। क्योंकि 5 ही साल में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। एक बार और आशीर्वाद दे दो, राधे राधे कर अगले 5 साल में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का काम करती है। मित्रों, यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें भी बैठी। अब तो बोतल का जमाना आ गया है, परंतु पहले मटकी लेने जाते थे तो मटकी को ठीक से टकोरा लगाते थे या नहीं लगाते थे? जरा जोर से बोलो भाई, लगाते थे या नहीं? तो 100 रुपये की मटकी को टकोरा लगा लगा कर लेते हैं। 5 साल तक जिनको यूपी देना है, इस पर तो एक बार टकोरा लगा लेना। और अगर टकोरा लगाओगे तो जवाब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी पर दिया। मित्रों, कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कबीर लोहा एक है गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशेर। लोहा ही होता है, गढ़ने में परिवर्तन नहीं। यही उत्तर प्रदेश था, यही पुलिस थी, मगर शासन किसके हाथ में है, इसका परिवर्तन है। आज श्रीकांत शर्मा यहां बैठा है। श्रीकांत को मैंने मेरे साथ कार्यालय में काम करते हुए देखा है। इतने युवा कार्यकर्ता को इतने बड़े राज्य का हमने ऊर्जा मंत्री बना दिया। जिले जिले में, मुझे बताओ भैया, जिले जिले में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? शहरों में 24 घंटा बिजली आती है या नहीं? गांव में 20 से 23 घंटा बिजली आती है या नहीं? पहले आती थी क्या? आती थी क्या? तो कबीर साहब यही कहते हैं कि लोहे से ढाल भी बन सकती है। मथुरा में आए एक परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ स्थल घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, राधाकुंड और गोकुल जैसे धामों को तीर्थ स्थान घोषित कर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। व्रज तीर्थ विकास परिषद की हमने स्थापना की है। व्रज परंपराओं की सभी छटाओं, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी भी चिंता यही समिति कर रही है और आने वाले दिनों में विश्व भर का पर्यटन यहाँ आए, इस प्रकार का हमने आयोजन किया है। बांके बिहारी मंदिर की 22 कुंज गलियों और कृष्ण जन्मस्थान के मार्गों का विकास, मैं पहले भी आया हूं, आज भी बांके बिहारी की गलियों में जाकर आया हूं। बहुत बड़ा अंतर देखकर मन को बहुत शांति। बांके बिहारी मंदिर की 23 कुंज गलियों को भी विकास कर रहा है। लगभग मथुरा वृंदावन निगम क्षेत्र में
70,000 घरों को, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब घर है, उनको शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्म सर्किट, जैन सर्किट और सूफी सर्किट को भी चालू कर धार्मिक पर्यटन को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी की जब सरकार आई तब मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार देश के करोड़ों गरीबों, आदिवासियों और दलितों की सरकार होगी, पिछड़े समाज की सरकार होगी। और मोदी सरकार ने 7.5 साल में इसको चरितार्थ कर दिखाया है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। अखिलेश भाई सुनते हो तो जरा जवाब दे देना कि आपके शासन में और बहन जी के शासन में 20 साल में ये सब क्यों नहीं हुआ था? जरा जवाब तो देना, आपने भी कम शासन नहीं किया है। देना चाहिए नहीं देना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए। मित्रों, 1,67,00,000 गरीबों के घर में मोदी जी ने गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाकर धुएं से मुक्त। एक गरीब के घर में जब गैस का चूल्हा पहुंचता है तो पूरा घर धुएं से मुक्त हो जाता है, बीमार आदमी का तो भला होता है। मोदी जी की सरकार बनी, उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, 10 ही दिनों में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और देनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा सूबा, सीमाएं उत्तर प्रदेश की भी नेपाल से सटी हुई, ये सीमांत राज्य, यहां पर भी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। यहां पर प्रशासन, कानून और व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं मित्रों, हमने सपा को भी दिखा है, बसपा को भी देखा है, राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी को भी देखा है। ये कोई रख सकता है क्या? नहीं कर सकता। जवाब दीजिए जरा, कोई ये उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? कश्मीर को संभाल सकते हैं क्या? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता। आप सब ने तय करना पड़ेगा, आप सब ने तय करना पड़ेगा कि आप व्यक्ति को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। आप सबने तय करना पड़ेगा कि आप पार्टी को चुनना चाहते हो या देश को चुनना चाहते हो। उत्तर प्रदेश और देश को अगर चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे इसको कोई सुरक्षित नहीं रख सकता मित्रों। अतः मेरा निवेदन है कि हर बार की तरह 2014, 2017 और 2019 की तरह मैं करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि हमारी झोली कमल के फूलों से भर दीजिए। और ये बांके बिहारी की भूमि पर, ये मथुरा की भूमि पर, पवित्र भूमि पर खड़ा रहकर कहता हूं, हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश को सुरक्षित भी रखेंगे, सलामत भी रखेंगे, विकसित भी बनाएंगे और देश में नंबर 1 बनाएंगे। आप सभी लोग इतनी देर से बैठे हैं और मुझे शांति से सुना, हमारे सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया, इसलिए अंत में करबद्ध होकर आपका धन्यवाद करके मेरी बात को विराम देता हूं।